अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 43 और इसमें है क्या हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि वर्ड ऑर्डर यानी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का ऑर्डर कैसे हो सकता है। अब आपको जो प्रीवियस लेसन था उसमें आपको पढ़ाया गया कि सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पुट करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा एंड देन आप ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। लेकिन इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ना तो वो वर्ब होते हैं ना हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन वो पुट किए जाते हैं सेंटेंस के। कोई स्टार्ट में आता है, कोई मिड में आता है और कोई लास्ट में आता है। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं और कौन से वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के मिड में आने चाहिए और कौन से वर्ड्स हैं जो लास्ट में आने चाहिए। तो वही वर्ड्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हैं? वी आर गोइंग टू लुक एट वेज वर्ड्स आर पोजिशनड और ऑर्डर इन एन इंग्लिश सेंटेंस एंड गिव यू सम प्रैक्टिस इन दिस इन देयर यूज। क्या कह रहे हैं कि हमने कुछ वर्ड्स हैं उनको पोजीशन देनी है, उनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू उनको सेंटेंस के अंदर समझना है कि भाई कौन सा वर्ड कहाँ पर आएगा, कौन सा वर्ड स्टार्ट में आएगा, कौन सा मिड में आएगा एंड कौन सा लास्ट में आएगा। स्टूडेंट, आपने इनको भी अच्छे से सुनना है, इनमें इंपॉर्टेंट चीजें देख लेनी है। देखनी किस तरह से मैं आपको बता दूंगी कि ये वाला आपका एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आप उसको पढ़ें, आपको लगेगा, आप देखेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा करने में भी। और स्टूडेंट, आपको फिर दोबारा मैं उसकी इंपॉर्टेंस बताती चलूंगी कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लेक्चर। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज उसी में से मोस्टली आ रहे होते हैं। तो आप उनको उस लेक्चर को अगेन एंड अगेन करें। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगी, अगर आपकी कोई क्यूरी रह जाए तो आप कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्यूरी जो है उसको कवर अप कर सकते हैं। खैर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट कि आज के वर्ड्स कौन कौन से हैं। हमारे पास वर्ड्स हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम। फिर क्या कहते हैं, द पोजीशन ऑफ ऑल्सो, ऑलवेज, प्रोबेबली, एम, इज, आर, ये कहाँ पर लिखे जाते हैं? सेंटेंस के स्टार्ट में, एंड में या फिर मिड में। स्टिल, येट, एनी मोर, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर, एनी लॉन्गर, नो लॉन्गर, ये स्टार्ट में आएंगे या एंड में आएंगे। ये आपने क्या यहाँ से बेटा आपने क्रैप करना होगा, रट्टा ही लगाना होगा एक तरह से कि आपने कहाँ पर लिखने। ऑल दो स्टार्ट में आएगा, येट स्टार्ट में आएगा, इवन दो स्टार्ट में आएगा या फिर मिड में आएगा, इन स्पाइट ऑफ कहाँ पर आएगा, डिस्पाइट, इवन कहाँ, ये कहाँ पर यूज किए जाएंगे। तो ये वाले हमारे पास क्या है, वर्ड्स हैं, तो हमने इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सबसे पहला हमारे पास क्या है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ पर पुट किया जाता है? इन इंग्लिश द वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट यूजली टुगेदर, यूजली टुगेदर। ये दोनों के दोनों इंग्लिश के अंदर क्या आते हैं, इकट्ठे आते हैं यूजली। कि वर्ब होगा, वर्ब के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपने जो दूसरे वाले वर्ड्स देने हो या एडवर्ब होगा तो वो बाद में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे दूसरे वर्ड्स हैं, वेरी मच, दूसरे अदर वर्ड्स है, तो ये अदर वर्ड्स किसके बाद आएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे। अदर वर्ड्स आर नॉट पुट बिटवीन देम, और जो अदर वर्ड्स हैं वो इनके दरमियान में यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में पुट नहीं किए जा सकते। आई लाइक एनिमल्स वेरी मच, मुझे एनिमल बहुत पसंद है। लाइक आपके पास क्या है, वर्ब, और एनिमल क्या है, ऑब्जेक्ट, और वेरी मच आपने क्या दिया, एंड पे दिया, तो वेरी मच कहाँ पर आएगा, एंड में आएगा। वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है इनके दरमियान में कुछ नहीं आएगा। आई लाइक वेरी मच एनिमल, ये नहीं होगा, इससे आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाती है प्लेस एंड टाइम। अब ये याद रखना है बेटा, इन द इंग्लिश प्लेस वेयर इज मेंशन बिफोर द टाइम। प्लेस आपने पहले देनी है और टाइम आपने क्या देना है, बाद में देना है। अब ये आपने चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। किस तरह से, ही अराइव्ड एट रेलवे स्टेशन अर्ली, देखिए ही अराइव्ड, वो पहुंचा एट रेलवे स्टेशन अर्ली, जल्दी। अब ये टाइम हमने बाद में दिया और रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन हमारे पास क्या है, प्लेस है, तो प्लेस हमने पहले देनी है। आई एम गोइंग टू सिबी ऑन मंडे, मैं सिबी जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, मंडे। अब ये नहीं होगा आई एम गोइंग टू मंडे ऑन टू सिबी, ये नहीं होगा, आई एम गोइंग टू सिबी ऑन मंडे। आपने प्लेस को पहले देना है और टाइम को आपने क्या देना है, बाद में देना। जब आप प्लेस पहले देंगी, टाइम बाद में राइट करेंगी, तो फिर ये आपका क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है याद रखने वाली, कि आपने अपने सेंटेंस में प्लेस को पहले डिस्कस करना है और बाद में आपने टाइम को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास एडवर्ब विद
verbs। तो आपने ये याद रखना है कि ऐसे words this happen when the verb is one word, always, also, or probably। ये generally put with the verb in the middle of the sentence। ये जो आपके पास words हैं ये कहाँ पर आते हैं, ये verb के साथ आते हैं और middle of the sentence इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर, और ये क्या है, अगर सिंगल एक वर्ड है तो उससे पहले ऑलवेज लगाया जाएगा। देखो गो है या फॉल है, ये आपके पास सिंगल वर्ड्स आ रहे हैं, वन वर्ड आ रहे हैं, तो ये वन वर्ड है, तो इन वन वर्ड से पहले आपने क्या यूज करना होगा, ऑलवेज यूज करना। जैसे यहाँ पर है हुमा ऑलवेज गोज टू वर्क बाय बस, तो गोज जो है वो वर्ब से क्या है, पहले आया हुआ है। तो आपने याद रखना है कि ऑलवेज को कहाँ पर लिखना है, एक दो मिड ऑफ द सेंटेंस होना चाहिए, दूसरा उसको अपने वर्ब से पहले लगाना है। और यहाँ पे भी स्टोलन क्या है, वर्ब है, और प्रोबेबली वर्ब से पहले लगा हुआ है। यहाँ पे हंगरी है, हंगरी भी आपके पास क्या वर्ब है और वर्ब से पहले ऑल्सो लगाया गया है। तो ये चीजें आपने यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है कि ऑलवेज आ जाए, ऑल्सो हो या फिर प्रोबेबली आ जाए, वो वर्ब से पहले लगाए जाएंगे। ऑलवेज, ऑफन, ऑल्सो, गो बिफोर, हैव टू, ये कहाँ पर लगाए जाते हैं, ये भी आपके पास सामने इसी की एग्जांपल जो ऊपर वाले हैं वही नीचे हैं कि ये भी आपका कहाँ पर आएगा। एक तो ये वाला जो आपके पास वर्ब आता है आई वॉज, आपके पास जो वर्ब है जो टाइम बता रहा है वो वाला, और उसके बाद आपने ऑल्सो को पुट करना है और हंगरी बाद में आ जाएगा। तो मतलब आपने वर्ब के साथ ही लगाना है, लेकिन वर्ब से पहले ही आपने इसको यूज करना है। जब दो वर्ब आ जाए एक सेंटेंस के अंदर, अब देखो यहाँ पे भी एक वर्ब वॉज भी वर्ब है और हंगरी भी वर्ब है। ये वॉज हमें टाइम बता रहा है कि किस टाइम की बात हो रही है, और ये मेन काम है, ये मेन वर्ब है, ये आपको बता रहा है काम क्या है, कि वो क्या है, हंगरी है। ही वॉज हंगरी, वो ही वॉज हंगरी, वो हंगरी था। आई वॉज ऑल्सो हंगरी, मैं भी हंगरी था। तो वो दोनों वर्ब कहाँ पर, फिर जो हमारे पास वर्ड होगा ऑलवेज कहाँ पर आएगा, दोनों वर्ड्स के, दोनों वर्ब के दरमियान में आएगा, मिड में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि someone sometimes when a verb is composed of two or more words such as can remember। अच्छा जी, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो verb है वो दो से तीन verb से मिलकर बना होता है, वर्ड से मिलकर बना होता है। doesn't, drive, has, have, been, eaten, the verb the adverb is put after the फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब। तो आपने पहले पार्ट के बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब, उसके बाद आपने इसको क्या करना होता है, पुट करना होता है। अच्छा, इसको उर्दू में स्टेटमेंट देखें, ही स्टूडेंट यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट पार्ट के बाद में आपने करना होगा पार्ट ऑफ द वर्ब। अब रिमेम्बर माई नेम, रिमेम्बर क्या है आपके पास, ये वर्ब है, ये सेकंड वर्ब है हमारा। हमारे पास पूरा सेंटेंस क्या है, ही कैन नेवर रिमेम्बर माई नेम। अब यहाँ पर एक वर्ब है हमारे पास और सेकंड वर्ब हमारे पास ये है, तो एडवर्ब आप कहाँ पर पुट करेंगे, आप इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या आएगा, नेवर आएगा। एक वर्ब हमारे पास ये है, दूसरा वर्ब ये, तो दोनों वर्ब के दरमियान में हमने क्या पुट करना है, नेवर को पुट करना है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास द पोजीशन ऑफ स्टील येट एनी मोर नो लॉन्गर और एनी लॉन्गर और नो लॉन्गर इन द सेंटेंस, ये कहाँ कहाँ पर पुट किया जाएगा ये देखना है आपने। अब यहाँ पर देखिए स्टील यूजली इज यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस विद द वर्ब, कि आपने स्टील जो है वो यूजली इस्तेमाल होता है मिडल ऑफ द सेंटेंस। और यहाँ पर है स्टील इज यूज्ड टू से दैट अ सिचुएशन और एक्शन इज कंटिन्यूइंग। स्टील ये भी जाहिर करता है कि जो सिचुएशन है या फिर एक्शन है वो कंटिन्यू जारी है। फिर इसके वो देखते हैं यहाँ पे स्टिल इट्स 11 PM एंड सारा इज स्टिल वर्किंग, कि भाई 11 बज गए लेकिन सारा अभी भी क्या कर रही है, काम कर रही है। तो ये जो स्टिल यहाँ पर है ये कौन से वाला क्या शो कर रहा है, ये एक्शन को शो कर रहा है, कंटिन्यू जो एक्शन है उसको शो कर रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिडल में भी यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पर मिडल है, और इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा था कि वर्ब के साथ यूज किया जाता है। तो वर्किंग क्या है, वर्किंग क्या है आपके पास, वर्ब के साथ इन्होंने क्या यूज कर दिया, स्टिल यूज किया है। फिर येट के तीन यूजेस हैं। येट कब इस्तेमाल होता है, जब इफ समथिंग हैज हैपेंड, जब कुछ हुआ हो, व्हेन वी से दैट समथिंग हैज नॉट हैपेंड, और जब हमने कहना हो कि कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ, तब हम येट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज क्या है, क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस में येट इस्तेमाल किया जाता है, और येट यूजुअली टेंस के सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे suitcase yet hasn't arrived yet,
और रेडी येट, इन सब के साथ अब देखें एंड में इस्तेमाल किया गया है, ये इसकी रेकग्निशन है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टिल एज पॉसिबल इन द नेगेटिव सेंटेंस। स्टिल जो है अब यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसके साथ है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी। देखिए यहाँ पर शी हैजंट कम, तो हैजंट से पहले हमने क्या यूज किया, स्टिल। तो स्टिल पॉजिटिव में भी यूज किया जाता है और स्टिल नेगेटिव में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने जब इसको नेगेटिव में इस्तेमाल करना है तो ये स्टार्ट में नहीं आएगा, बल्कि ये क्या आएगा, जो हमारे पास हैजंट वाला वर्ब होगा उससे पहले, यानी जो नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले आप ये लगाएंगे। या आप ये देख लें इन शॉर्ट कि आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद स्टिल यूज करना है नोट की सेंस में, जब नोट वाला सेंटेंस आपके पास आए। फिर आ जाता है एनी मोर, नो लॉन्गर, ये कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, तो यहाँ पर एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड एनी लॉन्गर कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एनी मोर, नॉट, नो लॉन्गर, ये आर यूज टू से दैट अ सिचुएशन हैज चेंज्ड, ये तब यूज करते हैं, तब कब यूज करते हैं, जब सिचुएशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। एनी मोर, एनी लॉन्गर कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और ये सेंटेंस के क्या है, एंड में आता है। देखते हैं मिस मीट डजंट वर्क हेयर एनी मोर एनी लॉन्गर, तो एनी मोर एंड में आ गया कि ये वो अब यहाँ पर क्या नहीं करता, काम नहीं करता। तो सिचुएशन क्या होगी, चेंज होगी। पहले वो काम करता था वहां पर, अब वो नहीं करता, सिचुएशन चेंज होगी, तो एनी मोर और एनी लॉन्गर कहाँ पर आ गया, एंड में आ गया। अब यहाँ पे भी देखें तो एनी मोर और एनी लॉन्गर सेंटेंस के एंड में आएगा। नो लॉन्गर कम्स इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, नो लॉन्गर कहाँ पर आता है, मिडल ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे देखें नो लॉन्गर, नो लॉन्गर, मिडल ऑफ द सेंटेंस, ये क्या किए जा रहे हैं, पुट किए जा रहे हैं, ये मिडल ऑफ द सेंटेंस आ रहे हैं। ऑल दो, इवन, इवन दो, इंस्पायर्ड और डिस्पाइट कहाँ पर लगाते हैं, आफ्टर ऑल दो वी यूज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ऑल दो के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑल दो को पहले लगाएंगे, ही और इज दोनों, ही क्या है सब्जेक्ट और इज क्या है हमारे पास वर्ब है, तो ये बाद में आया है। सब्जेक्ट और वर्ब बाद में, ऑल दो को आपने पहले लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, इट, और रिमेन, रेन क्या है आपके पास, वर्ब, तो ये आपने सब सेंटेंस के अंदर लगाया, और ऑल दो आपने इससे पहले लगा दिया। अ नाउन और प्रोनाउन और आईएनजी इज यूज्ड आफ्टर इंस्पायर्ड और डिस्पाइट, जब आपने इंस्पायर्ड और डिस्पाइट लगाना है तो वहां पर आपने क्या करना होता है, वो हमेशा से लगता है किससे, नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है। जैसे इंस्पायर्ड ऑफ, यहाँ पे द रेन है, और वर्किंग देखें, वर्किंग वर्ब है हमारे पास, और फिर आपके पास यहाँ पे भी वर्ट है। तो ये जब आ जाए ना नाउन, या फिर कोई प्रोनाउन आ जाए, या फिर जेरंड वाला आ जाए, वर्किंग वाला, या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग सॉरी वर्ब नहीं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, तो तब आप क्या करते हैं, तब आप इंस्पायर्ड या फिर डिस्पायर्ड जो है वो सेंटेंस से या इनसे पहले यूज करते हैं। अब यहाँ पे डिस्पाइट है, डिस्पाइट और इंस्पाइट में ये फर्क है कि इंस्पाइट के साथ ऑफ आएगा और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, बट ये मोस्टली एक सेम ही सेंस में यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी दो एंड ऑल दो। सम टाइम दो इज यूज इंस्टेड ऑफ ऑल दो, दो जो है वो ऑल दो से की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। दिस हैपन मोर ऑफन इन स्पोकन इंग्लिश, ओके, विद दो कमिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि जो दो है वो कहाँ पर लगाया जाता है, उसकी प्लेसमेंट क्या होती है, वो हमारे पास लास्ट में आता है। द ड्रेस इजंट वेरी नाइस, आई लाइक द कलर दो, तो दो क्या है हमेशा लास्ट में यूज किया जाएगा सेंटेंस के। और ऑल दो भी क्या है, इवन दो इज मोर एम्फेटिक फॉर्म ऑफ ऑल दो, तो ऑल दो भी आप ऑल दो की ही ये जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है, तो ऑल दो की जगह पे ही, प्लेस पर ही ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है इवन दो, कहाँ गया, यही है ना, अच्छा जी, यहाँ पर आगे यूज ऑफ एज, टाइम एंड एज रीजन। जो एज है वो टाइम के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है और रीजन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो देखते हैं, वी वॉच्ड हर एज शी ओपन द पार्सल, जैसे ही दो कंडीशंस यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, तो दो कंडीशन के साथ भी आप क्या यूज करते हैं, एज का इस्तेमाल करते हैं। ओवर द सेम टाइम पर दो चीजें हो रही हैं, वी वॉच्ड हर, हमने उसके देखा एज शी ओपन द पार्सल, जैसे ही उसने पार्सल को क्या किया, खोला। अब दो सिचुएशंस है, दो सेम सिचुएशंस है, दोनों सेम सिचुएशंस को शो करने के लिए भी एज इस्तेमाल किया जाता है।
टाइम को बताने के लिए भी एज का इस्तेमाल किया जाता है। एज रीजन मीनिंग बिकॉज, ठीक है, ये रीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये देखिए, लाइक सिमिलैरिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक सेंटेंस के अंदर तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो इतना अली शेर की तरह बहादुर है, तो अली शेर की तरह बहादुर है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, लाइक का इस्तेमाल करेंगे। लाइक कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिमिलैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, इट्स लाइक अ पिक्चर, कितना खूबसूरत सीन है, किसकी तरह है, पिक्चर की तरह है। तो ये हमारे पास किसके लिए इस्तेमाल हो गया यहाँ पर, सिमिलरिटी के लिए, या फिर हम एक तशबीह के लिए, तशबीह देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि नॉट एज अ पिक्चर, जबकि वो क्या है, पिक्चर नहीं है, लेकिन वो पिक्चर की तरह चीज है, पिक्चर की तरह उसका सीन है। फिर इसके अलावा जो हमारे पास लाइक है, लाइक इज अ preposition, सो इट इज फॉलोड बाय अ नाउन, प्रोनाउन और ing। तो इनसे इनसे इनके इनसे पहले लाइक लगाया जाएगा, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, लाइक अ पिक्चर, लाइक योर जॉब, देखे। फिर यहाँ पे लाइक का पिक्चर, पिक्चर क्या है, नाउन। फिर लाइक मी क्या है, प्रोनाउन। और लाइक दिस क्या है, प्रोनाउन। फिर हमारे पास लाइक आ गया, लाइक यहाँ पर क्या है, वॉकिंग एंड क्राइंग, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, वर्ब है, तो दोनों वर्ब से पहले हमने क्या लगाना है, लाइक लगाना है। इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट दी हुई है, थोड़ी सी और एग्जांपल्स दी हुई हैं। और स्टूडेंट, बस जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया है, उतना ही आप अच्छे से कर लें, तो आपका इंशाल्लाह जो भी पेपर में आना हो, कुछ जो भी एमसीक्यूज आएंगे, इंशाल्लाह वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। लेकिन इनको करिएगा अच्छे से कि कंफ्यूज ना हो आप इनको। अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप अगेन एंड अगेन सुनिएगा, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।